हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 7B के क्वेश्चन नंबर 5 to 11 की। नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। अब देखो मल्टीपल टर्म्स गिवन है, हमें इसको सिंगल लॉग की फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये 2 आगे है तो ये हमारा क्या होती है पावर, तो इस 2 को इधर ले जाएंगे, 8 की पावर बन जाएगी। लॉग बेस 10 है, 8 की पावर हो जाएगी 2 प्लस लॉग 10 36 माइनस लॉग बेस 10 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं 15/10 लिख सकते हैं, माइनस इस 3 को भी इधर ले जाएंगे, लॉग 10 2 की पावर 3। तो यहाँ पे हमने पावर लॉ को यूज़ किया है। तो कितना हो गया, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 प्लस लॉग 10 36 माइनस, अब ये 5 के टेबल में कैंसिल हो गया, 5 3 दा 5 2 दा, ये हो गया 3/2 माइनस लॉग 10 2 की पावर 3 कितना हो गया 8। अब देखिए ये फर्स्ट 2 टर्म्स तो हमारी एडिशन में है, इनको मैंने एक ब्रैकेट में डाल दिया। ये लास्ट 2 में से मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया, कितना आ गया लॉग बेस 10 3/2 प्लस लॉग बेस 10 8। अब यहाँ पे और यहाँ पे दोनों पे कौन सा लॉ अप्लाई होगा, प्लस में है तो हमारा प्रोडक्ट लॉ अप्लाई होगा। प्रोडक्ट लॉ क्या कहता है कि दोनों नंबर्स को आपस में कर दो मल्टीप्लाई। ये 2 4 था, मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं करूँगी अभी, तो मैं एज सच लिख लेती हूँ, आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये कितना आ गया 12 आ गया। अब मैं ये देखिए ये 2 टर्म्स आ गई, इन दोनों पे हम कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे, कोशेंट लॉ, क्योंकि बीच में माइनस का साइन है, log ऑफ m माइनस log n, तो क्या हो जाएगा m/n, मतलब ये वैल्यू डिवाइड बाय ये वैल्यू, डिवाइड बाय 12 हो गया, 12 3 दा, सो ये हो गया log बेस 10 64 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 3 12 3, ये आ गया 192। तो ये सिंगल हमारे पास टर्म आ गई। सेकंड पार्ट है, ये 2 इधर जाके इसकी पावर बन जाएगा, ये 2 3 की पावर बन जाएगा, सो इसको ऐसे ही लिख लेते हैं पावर में, ये हो जाएगा log 10 5 की पावर 2 प्लस log बेस 10 3 की पावर 2 माइनस log 2। अब देखो ये 1 है, हमें पता है कि इसको सॉल्व करके हमारे पास एक log की वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है, पर ये तो 1 है तो ये 3 टर्म्स तो log वाली हैं, ये 1 का क्या करें। अब 1 को मैं कुछ ऐसे लिख सकती हूँ log 10 बेस 10, तो क्या होता है सेम नंबर है और सेम ही बेस है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो मैंने 1 को इसको इस फॉर्म में लिख लिया क्योंकि आंसर हमें log में चाहिए। तो ये कितना हो गया log बेस 10 5 का स्क्वायर 25 प्लस log बेस 10 3 का स्क्वायर 9 माइनस log बेस 10 2 प्लस log 10 बेस 10। अब जितने भी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं उनको इकट्ठा कर लो, 25 प्लस log बेस 10 9, ये आ गया प्लस log बेस 10 10, और एक टर्म बच गई log बेस 10 2। अब इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं पावर लॉ, इस पे अप्लाई हो जाएगा प्रोडक्ट लॉ। तो कितना हो जाएगा, ये सभी वैल्यूज़ आपस में हो जाएंगी मल्टीप्लाई। अब इन दोनों पे कोशेंट लॉ अप्लाई करेंगे,
तो कोशेंट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट वैल्यू दैट इज 25 इंटू 9 इंटू 10 डिवाइड बाय सेकेंड, ये हो गया 5 से मल्टीप्लाई। तो 25 को 5 9 द 45 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 5 द 25, ये आ गया 12, 5 4 22, सो ये आ गया 1125। थर्ड पार्ट है 2 प्लस ये 1/2, इसकी पावर बना देंगे log बेस 10 9 की पावर 1/2 माइनस इस 2 को 5 की पावर बना देंगे क्योंकि हम पावर लॉ को यूज़ कर रहे हैं। अब देखो इसमें भी ये 2 है, बाकी टर्म्स तो log वाली हैं। अब 2 को क्या लिख सकते हैं, log बेस 10 100 लिख सकती हूँ मैं। 100 का log कितना होता है, 2 होता है, तो मैंने 2 को इस तरह लिख लिया। तो log बेस 10, 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है, इसकी पावर 1/2 माइनस log बेस 10 5 का स्क्वायर 25, दिस विल बी log बेस 10 100 प्लस log बेस 10, ये 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया log 3 माइनस log बेस 10 25। अब देखो ये फर्स्ट 2 टर्म्स पॉजिटिव हैं, तो इन पे कौन सा लॉ अप्लाई हो जाएगा, हमारा प्रोडक्ट लॉ। तो प्रोडक्ट लॉ में क्या होता है, दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अब इन दोनों पे कोशेंट लॉ अप्लाई हो जाएगा। तो आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा कैसे हम लॉज को अप्लाई कर रहे हैं। तो ये 100 इंटू 3 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 25। तो ये आ गया log बेस 10 दैट इज 12। फोर्थ वन है 1/2 को इधर 9 की पावर ले जाएंगे, तो 9 की पावर 1/2 प्लस 1/4 को 81 की पावर बना देंगे, प्लस 2 को 6 की पावर बना देंगे, माइनस ये है log बेस 10 12, इस पे हमने यूज़ किया पावर लॉ। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब 9 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसकी पावर 1/2 प्लस log 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, इसकी पावर 1/4, 6 का स्क्वायर 36 माइनस ये आ गया 12, तो ये कैंसल, ये आ गया log 3, ये आ गया log 3 अगेन प्लस log बेस 10 36 माइनस log बेस 10 12। अब देखो ये फर्स्ट 3 टर्म्स हमारी पॉजिटिव हैं, इनके ऊपर कौन सा लॉ अप्लाई करोगे आप, प्रोडक्ट लॉ। तो log ऑफ mn प्लस तीसरा log, तो ये क्या हो जाएगा log 10, तीनों वैल्यूज़ आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब एक टर्म ये है, दूसरी टर्म ये है log ऑफ m माइनस log n, तो यहाँ पे अब हम लगाएंगे कोशेंट लॉ, क्या हो जाएगा log बेस 10, तो चाहो तो आप पहले इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो, फिर 12 से डिवाइड कर दो, 12 3 दा 36, तो ये 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना आ गया, 27। फिफ्थ पार्ट है log बेस 10, 2 को इधर ले जाएंगे, 11/13 की पावर हो गई 2 प्लस log बेस 10 ये है 130/77 माइनस log बेस 10 55/91, तो यहाँ पे अप्लाई हो गई पावर लॉ। इसको ओपन करते हैं, 11 का स्क्वायर 121, 13 का स्क्वायर 169,
बाकी आपकी पूरी टर्म्स ऐसे ही आ जाएंगी। अब देखिए ये फर्स्ट 2 पे हमारा प्रोडक्ट लॉ अप्लाई हो जाएगा, दोनों नंबर्स आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट लॉ को अप्लाई किया। अगर कुछ कैंसिल होता है तो आप वो कैंसिल कर सकते हैं, जैसे 11 के टेबल में 11 7 दा 11 11 दा 121, 169 है 13 के टेबल में चला जाएगा, ये 13 10 दा 13 1 दा 13 13 3 दा। सो ये आ गया लॉग बेस 10, ये आ गया 11 इंटू 10 110, 13 इंटू 7 91 माइनस लॉग बेस 10 55 अपॉन 91। अब इन दोनों के ऊपर हम करेंगे कोशेंट लॉ अप्लाई। तो ये हो गया लॉग बेस 10 110.91 है, इसको डिवाइड किससे करना है, 55 और 91 ऊपर चला जाएगा, मतलब 110/91 को डिवाइड करना है 55/91 से। तो ये तो कैंसल, 55 2 दा। सो ये आ गया लॉग बेस 10 2। सिक्स्थ पार्ट है 1 माइनस, ये 1/3 को इधर ले जाएंगे, इसकी पावर बन जाएगी 64 की 1/3। अब 1 को क्या लिख सकते हैं, लॉग बेस 10 10 लिख सकते हैं, लॉग 10 कितना होता है, 1 होता है। अब 64 को क्या लिखेंगे, 4 का क्यूब लिख सकते हैं। तो ये 10 माइनस लॉग बेस 10, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 4। अब देखो यहाँ पे कौन सा अप्लाई होगा, कोशेंट, क्योंकि दोनों आपस में बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन है। तो लॉग बेस 10 10/4, तो 2 के टेबल में कैंसिल कर दो, 2 2 दा 2 5 दा। सो ये आ गया लॉग 10 5/2, और इसको लिख सकते हो लॉग 10 2.5। तो ये हमने इन सभी को सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, इवैल्यूएट द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग लॉग टेबल्स। हमने लॉग टेबल नहीं यूज़ करने और इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट है लॉग 81 अपॉन लॉग 27। अब देखो लॉग 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, 27 को 3 का क्यूब लिख सकते हैं। अब ये 3 की पावर 4 है, 4 आगे आ गई, 4 लॉग 3, और यहाँ पे 3 आगे आ गया, 3 लॉग 3। हमने क्या यूज़ किया, यहाँ पे पावर लॉ यूज़ किया। अब log 3 और log 3, जो भी log 3 की वैल्यू होगी, ऊपर भी वही होगी नीचे भी वही होगी, वो कैंसिल होगी, तो इसका आंसर आ गया 4/3। सेकंड है log 128 अपॉन log 32। अब 128 हमें ऐसे नहीं पता कितनी पावर होती है, तो 128 के फैक्टर्स करके देख लो, 2 6 था 64, 2 पे चला गया 32, अगेन 2 पे चला गया 16, 2 8 था 2 4 था 2 2 था 2 1 था। कितनी बार 2 आया, 1 2 3 4 5 6 7। मतलब log 128 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 7 अपॉन 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5। अगेन इस पे पावर लॉ अप्लाई करो, 7 log 2 हो गया, ये हो गया 5 log 2, ये कैंसिल, तो इसका आंसर आ गया 7/5। क्वेश्चन 6 का ही थर्ड पार्ट है log 27 अपॉन log रूट 3। 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब, रूट 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 1/2। तो पावर्स को आगे ले आओ, 3 log 3, ये हो जाएगा 1/2 log 3।
तो हमने पावर लॉ अप्लाई किया। अब log 3 कैंसिल, ये आ गया 3/1/2, तो ये 2 ऊपर जाके 3 से मल्टीप्लाई हो गया, सो आंसर आ गया 6। फोर्थ है log 9 माइनस log 3 अपॉन log 27। अब ये log 9 माइनस log 3, इसको हम क्या लिख सकते हैं, log ऑफ 9/3 लिख सकते हैं। कैसे, मैंने क्या अप्लाई किया यहाँ पे, कोशेंट लॉ, अपॉन में log 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब लिख सकते हैं। अब देखो ये तो कैंसिल हो गया, 3 आ गया, ऊपर तो आ गया log 3 अपॉन, ये 3 आगे ले आएंगे, 3 log 3 हो गया। हमने यहाँ पे यूज़ की पावर लॉ, log 3 कैंसिल, तो आंसर आ गया 1/3। क्वेश्चन नंबर 7, गिवन है log 2 की वैल्यू, log 3 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ये कुछ वैल्यूज़ हैं, वो हमने फाइंड करनी है। पहला है log 12। देखो अगर log 2 और log 3 की वैल्यू गिवन है, इसका मतलब हम इसको यूज़ करेंगे यहाँ पे। अब 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 4 3 था, 4 को आगे डिवाइड कर दो, तो मतलब 2 × 2 × 3 ये हो गया। तो 12 को मैं ये लिख सकती हूँ, तो log ये बन गया 2 का स्क्वायर × 3, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब log m × n, तो इसको क्या लिख सकते हैं, log 2 का स्क्वायर प्लस log 3। तो क्या यूज़ किया मैंने यहाँ पे, प्रोडक्ट लॉ। अब ये 2 को आगे ले आएंगे, 2 log 2 प्लस log 3 बन गया, यहाँ पे यूज़ किया मैंने पावर लॉ। अब 2 log 2 की वैल्यू 0.3010, log 3 की वैल्यू 0.4771। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया 6020 प्लस 0.4771, ऐड कर देते हैं, ये 2 है। सो 1, ये आ गया हमारे पास 9, 7 6 + 4 10, 1.0791। सेकंड है log 25। अब देखो 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये 2 को आगे ले आए, 2 log 5। अब इस पे यूज़ हो गया पावर लॉ। अब देखो हमें log 2 गिवन है, log 3 गिवन है, कहीं भी log 5 गिवन नहीं है। अब मैं 5 को कैसे लिख सकती हूँ, 5 को मैं 10/2 लिख सकती हूँ, ऐसे लिख सकते हैं ना, 10/2। अब ये क्या हो गया, 2 बाहर आ गया। अब ये log m/n, इसके ऊपर मैंने यूज़ की हमारी कोशेंट लॉ, तो ये क्या आ गया, log 10 माइनस log 2 बन गया। तो यहाँ पे लिख लो कोशेंट लॉ, तो ये कितना आ गया, 2। log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1, माइनस log 2 की वैल्यू 0.3010 गिवन है, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये आ गया 1। तो ये आ गया 0.699, मल्टीप्लाई करो 9 × 18, 18 + 1 19, 3 1.398। थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं, log √18। तो log मतलब ये हो गया 18 की पावर 1/2, तो पहले तो 1/2 को आगे ले जाते हैं, ये हो गया हमारा पावर लॉ। अब log 18 को कैसे लिख सकते हैं, इसके भी आगे फैक्टर्स कर लेंगे। 18 9 × 2 मतलब 3 × 3 ×
2। तो ये बन गया 1/2 log 3 का स्क्वायर इंटू 2, ये बन गया। तो 1/2 तो है ही है बाहर। अब ये log 3 का स्क्वायर इंटू 2, इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे अपना प्रोडक्ट लॉ। तो log 3 का स्क्वायर प्लस log 2 बन गया, साथ में लिख देंगे हम प्रोडक्ट लॉ। तो ये 1/2, ये 2 आगे आ जाएगा पावर वाला, प्लस log 2, यहाँ पे हमने यूज़ किया पावर लॉ। तो ये कितना बन गया 1/2, 2 इंटू log 3 की वैल्यू 0.4771 प्लस log 2 की वैल्यू 0.3010। अब देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये 1/2 इंटू, मैं सेपरेट कर दिया मैंने दोनों टर्म्स को, ठीक है ना। ये 1/2 पहले तो इससे मल्टीप्लाई होगा फिर इससे होगा, तो इस तरह मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये तो कैंसिल हो गया, ये तो 0.4771 आ गया। अब इसको डिवाइड करो, 30 पहले डिवाइड हुआ, 15 आ गया, फिर आ गया 0.5, ऐड कर लेते हैं, ये आ गया 6, 7, ये आ गया 12, 4, 5, 6, 0.6276। फोर्थ है log 9/4, इसको लिख सकते हैं log 3 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर। इकट्ठा कर लो इनको, log 3/2 पूरे का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये पावर को आगे ले आओ, 2 log 3/2, यहाँ पे हमने पावर लॉ यूज़ कर लिया। अब देखो 2 है, log 3/2 क्या होगा, log 3 माइनस log 2। ये कौन सा हमने लॉ अप्लाई किया है, कोशेंट लॉ, ठीक है। यहाँ कर लेते हैं इसको सॉल्व, या इसको रब कर लेते हैं। सो ये वैल्यू अब कैलकुलेट करेंगे। सो ये आ गई 2, log 3 की वैल्यू 0.4771 माइनस 0.3010, तो ये कितनी आ गई 1 माइनस 0.1671। इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, 2, 6 to 12, 15, तो इसका आंसर आ गया फोर्थ पार्ट का 0.3522। क्वेश्चन 8, log 2 की वैल्यू गिवन है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्या है, log 75/16 माइनस 2 log 5/9 प्लस log 32/243। तो ये log 75/16 माइनस, ये इसकी पावर में चला जाएगा, log 5/9 की पावर 2 प्लस log 32/243, ये आ गया पावर लॉ। ये 5 का स्क्वायर 25, 9 का स्क्वायर 81। अब जो पॉजिटिव टर्म्स हैं उनको इकट्ठा कर लो, क्योंकि उसके ऊपर हम प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करेंगे। तो मैंने ये और ये वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लिया, माइनस log 25/81। तो इस पे हम प्रोडक्ट लॉ अप्लाई कर देते हैं, 75/16 इंटू 32/243। ये कैंसिल हो गया, 2 पे 3 पे चला जाएगा, 3 8 the 24, 3 1 the 3 2 the 6 5 माइनस log 25/81। यहाँ पे हमने प्रोडक्ट लॉ अप्लाई किया, तो ये कितना बच गया 50/81 माइनस
log 25/81। अब इस पे अप्लाई करेंगे कोशेंट लॉ। log m माइनस log n हो गया, तो कितना होता है log m/n। तो 50/81 को डिवाइड करना है 25/81 से, तो 81 ऊपर चला गया, ये कैंसिल। सो ये आ गया log 2, और log 2 की वैल्यू 0.3010 हमें गिवन है। तो इसको भी सॉल्व करके हमारे पास ये वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 8 गिवन है हमें log 4 की वैल्यू फाइंड करनी है। log 4 क्या होता है? 2 का स्क्वायर होता है। तो ये आगे ले आए इसको, 2 log 2 मतलब पावर लॉ अप्लाई हो गया। अब हमें log 8 की वैल्यू गिवन है, मुझे यहाँ पे log 2 की रिक्वायरमेंट है, तो ये है। तो log 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 का क्यूब लिख सकते हैं। इस पे पावर लॉ अप्लाई करो, 3 आगे ले आओ, 3 log 2 किसके इक्वल आ गया? 0.9030। यहाँ से log 2 कितना आ गया? 0.9030 डिवाइड बाई 3, ये 3 इधर जाके डिवाइड हो गया, तो ये आ गया 3010। मतलब log 2 की वैल्यू इतनी है। तो अब मेरे पास log 2 की वैल्यू आ गई, उसको पुट करूँगी, तो ये आ गया 6020। सेकंड है log √32। तो ये log, तो ये 32 की पावर कितनी हो गई? 1/2 हो गई। 1/2 को आगे ले आएंगे, तो यहाँ पे हो गया पावर लॉ। अब देखो log 32 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। अगेन मेरे पास यहाँ पे पावर आ गई, पावर को आगे ले आएंगे, तो ये 5/2 log 2 हो गया। इस पे फिर से पावर लॉ, तो 5/2 log 2 की वैल्यू कितनी है? 0.3010। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो ये आ गया, पहले इसको कैंसिल कर दें, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 5 द 25, ये आ गया 2, 5 5 द 25, ये आ गया 2, 5 6 7, ये आ गई 0.7525। थर्ड है log 0.125, इसका मैंने डेसिमल रिमूव किया, 125/1000 आ गया। अब इसको कैंसिल कर देते हैं 5 के टेबल पे, 5 2 द 208, तो ये आ गया log 1/8। अब log 1/8 है, इसके ऊपर हम अप्लाई कर देंगे अपना कोशेंट लॉ। तो क्या हो जाएगा? log 1 माइनस log 8। log 1 की ज़ीरो की वैल्यू कितनी होती है? 0। log 8 की वैल्यू हमें गिवन है 0.9030, तो ये आ गया -0.9030। तो इसकी वैल्यू नेगेटिव में आएगी ये। क्वेश्चन 10, log 27 की वैल्यू गिवन है, हमने वैल्यू फाइंड करनी है log 9 और log 30 की। पहला है log 9, इसको क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 2 आगे आ गया 2 log 3। अब मुझे log 3 की रिक्वायरमेंट है, हमें गिवन क्या है? log 27 1.4313। तो 27 क्या होता है? 3 का क्यूब होता है, तो ये 3 आगे आ गया, सो यहाँ से log 3 कितना आ गया? 1.4313। ये 3 इधर आके डिवाइड में हो गया, सो इसको डिवाइड कर लेते हैं। दिस इज, पहले चला गया 4 पे, 12 आ गया, 7 द 21, फिर 7 पे 21, फिर आ गया 1।
अब log 3 की वैल्यू हमने निकाल ली, वो हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो आ गया 2, 7 2 14, 15, 9, 0.9542। सेकेंड है log 30। अब log 30 को कैसे लिख सकते हैं? log इसको 3 इंटू 10 लिख सकते हैं, 30 हो गया, ठीक है। अब log m इंटू n, ये हमारा प्रोडक्ट लॉ अप्लाई हो जाएगा। log m इंटू n कितना होता है? log m प्लस log n। log 3 की वैल्यू 0.4771, log 10 कितना होता है? 1, तो ये आ गया 1.4771। क्वेश्चन 11, शो दैट log 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू log 1 प्लस log 2 प्लस log 3। हमें इसकी इक्वल प्रूव करना है। हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में है log 1 प्लस 2 प्लस 3, तो कितना हो गया? 1 प्लस 2 प्लस 3, ये हो गया 6। अगर मैं 6 के फैक्टर्स करूं तो कितने होते हैं? 3 इंटू 2 6 होता है। साथ में मैं इसको 1 को भी मल्टीप्लाई कर देती हूँ। 1 इंटू 2 इंटू 3 कर दिया तो वापस से क्या बन जाएगा? 6 बन गया। 6 को चाहे 1 प्लस 2 प्लस 3 लिख लो या 1 इंटू 2 इंटू 3 लिख लो, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट लॉ, तो ये क्या हो जाएगा? log 1 प्लस log 2 प्लस log 3। तो अब 3 नंबर है प्रोडक्ट लॉ, अदरवाइज क्या होता है? m इंटू n इज इक्वल्स टू, हमने पढ़ा था log बेस a m प्लस log बेस a n, ये पढ़ा था। अब इसके साथ एक और नंबर ऐड हो गया तो वो भी ऐड हो जाएगा। सो ये आ गया राइट हैंड साइड के इक्वल, यही हमने प्रूव करना था। सो ये थे हमारे आज के वीडियो के क्वेश्चंस। आप भी इनकी प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट होगा कमेंट ड्रॉप करें विद क्वेश्चन नंबर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।